गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं ऐसा कि कहते हैं एक नगर में एक चोर, जिसके परदादा भी चोरी करते थे, जिसके दादा भी चोरी करते थे, जिसके पिता भी चोरी करते थे। अब वो खुद चोर है पर मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, मर रहा है। अपने घरवाली को पास बुलाता है, कहता है देखो हम खानदानी चोर हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें और कुछ नहीं आता, कोई काम करना नहीं आता। जो मेरा बेटा है ये अभी छोटा है, जब बड़ा होगा इसे भी चोर बनाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसे कुछ बातें सिखा देना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक तो पहली बात, कभी भी किसी सत्संग में जाके ना बैठ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहली बात, सबसे कीमती बात उसे कहना, कुछ भी हो जाए संगत में कभी मत जाना, क्योंकि संगत में चोरों की बुराई करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरा, वो चोर कहता है अपनी घरवाली को, जब ये पूछे चोरी सीखनी कैसे, तो उसे कहना इसके खून में है, वंशों से चोरी ही खून में है, घबराने की बात नहीं है। वो चोरी करने जाएगा, अपने आप दिमाग चलेगा। तीसरा वचन कि अगर पकड़ा जाए तो चाहे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ये माने नहीं कि मैंने चोरी की है। ये चोर का सबसे कीमती हथियार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि नहीं मानना कि मैंने चोरी की है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर वो मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा छोटा है, बड़ा हो रहा है, 12 साल का हुआ। उसने माता से सवाल किया कि मैं देख रहा हूं कि हम खाते रहते हैं, काम कोई नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन कहां से आता है? मैं कुछ काम कर लूं, खेतों में चला जाऊं, कहीं कुछ कर लूं। माता कहती है नहीं, जरूरत नहीं, तू वर्जिश कर, शरीर बना, ताकतवर बन, तेरे काम आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता उसे वर्जिश कराती है, खाने को भरपूर देती है, क्योंकि धन इकट्ठा है चोरी का। 18 साल का हो गया, तब माता ने उसे कहा कि बेटा हम चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कहता मुझे तो चोरी आती नहीं। कहने लगे नहीं, तू जा, अपने आप आएगी, तेरे खून में है। और 2 बातों का ध्यान देना, कसम है तुझे कि कभी भी जहां सत्संग हो रहा हो उस गली से भी मत गुजरना। सत्संग में बैठना तो दूर की बात है, जहां सत्संग हो रहा हो उसके पास से भी नहीं गुजरना। और अगर पकड़ा जाए कभी चोरी करते हुए, तो चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, काट दिया जाए, तुझे मानना मत कि तू चोर है, यही तुझे बचाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने प्रण किया, चोरी शुरू कर दी। खानदान का खून था चोरी का। अपने आप रास्ता समझ में आने लगा उसे। रोज चोरी करता, रात को दिन भर सोता, काम कोई करना नहीं। इतनी ज्यादा जब चोरियां होने लगी तो राजा का भी ध्यान गया कि बहुत चोरियां हो रही हैं। और इसने क्या किया, राजमहल में ही चोरी कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना शातिर चोर के राजमहल से ही चोरी कर दी। राजा को पता चला महल में चोरी हो गई है, उसने चारों तरफ पहरा लगा दिया कि भाग ना पाए चोर। अब इसके पास एक ही रास्ता बचता था, जहां से गुजरना था, वहां हो रहा था सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां से गुजरना था वहां हो रहा था सत्संग। इसने सोचा गुजरना तो यहीं से पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कानों में उंगलियां दे दी कि कोई सत्संग का बोल कानों में ना पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तो पंक्तियां पढ़े, फिर आगे विचार करते। साधु संगत सचखंड, साधु संगत सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है। निरंकार गुर शब्द सियाणे, निरंकार गुर शब्द सियाणे, निरंकार गुर शब्द
सियाणे सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है। साधु संगत सचखंड है, साधु संगत सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है, सचखंड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस चोर ने देखा कि रास्ता कोई और है नहीं और जिस रास्ते से गुजरना है वहां सत्संग हो रहा है। इसने अपने कानों में उंगली दे दी, क्योंकि प्रण किया था कि सत्संग की एक बात भी नहीं सुनूंगा। जहां सत्संग हो रहा है वहां से गुजर रहा है दौड़कर, पांव में कांटा चुभ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कांटा निकालने के लिए हाथ कान से निकालना पड़ा। जब तक बैठकर कांटा निकाला कानों में आवाज गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कथा कर रहे थे, कौन सी पता नहीं, पर उसमें वो एक पंक्ति बोल रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उनका साया नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। ये बात उसके कानों में पड़ गई। वापस कानों में उंगली डाली, कहने लगा इन बातों से क्या फायदा, लोग तो अपना समय व्यर्थ गवाते संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ठीक ही कहती थी, पिता ठीक ही कह के गए। अभी देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, साया नहीं होता, हमें इससे क्या लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चला गया। राजा ने जब पकड़ा नहीं गया चोर, तो उस जमाने में भी लेडीज को रखते थे, इतिहास में लिखा हुआ है, उसे कहते थे फफे कुटनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इतिहास में नाम लिखा हुआ है, CID कह लीजिए। पता करो कि कौन सा ऐसा आदमी है जो दिन भर सोता है, रात को जागता है, काम कोई नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चोर की फितरत होती है, दिन में सोना, रात को जागना, काम कोई नहीं करना। पकड़ा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय कम है, 10 शॉर्ट में बता रहे हैं। पकड़ा गया, इसे पकड़ लिया, पीटना शुरू किया, तू चोर है, कसम खाई हुई थी, कट जाऊंगा, मानूंगा नहीं चोर। जिसने पकड़वाया था, जिस बीबी ने, जिस औरत ने पकड़ाया था इसे, वो कहती मैं गारंटी लेती हूँ 100% यही चोर है। मैंने कई दिनों तक इसे ध्यान दिया है, पूरा दिन सोता है, इसके घर में किसी ने कभी कोई काम नहीं किया और रात को जागता है, चोर है, यही है। बहुत पीटा पर ये कहता है मैंने चोरी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को भी मन में आया कि गलत आदमी को पकड़ लिया, कितने दिन हो गए मान ही रहा कि चोरी की है, चोर ये नहीं हो सकता। राजा नाराज हो गया उस औरत पर जिसने पकड़वाया था। वो कहने लगी मुझे एक दिन का और मौका दो। रात को उसने इस प्रकार का रूप धारण किया जैसे देवी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 लकड़ी के बाजू लगाए, नकली शेर बनाया, थोड़ा सा रोशनी की, एक जेल के अंदर थोड़ी सी रोशनी थी एक दिए की, बस वो वहां पे प्रकट होगी। इस प्रकार से ताला लगाया गया कि हाथ लगाए ताला गिर जाए, अपने आप दरवाजे खुल जाए। इस प्रकार सारा बंदोबस्त किया गया। और उसने इस प्रकार आकर जब ताला टूट गया, दरवाजे अपने आप खुल गए, उसे लगा सच में देवी आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 हाथ हैं। देवी कहने लगी राजा ने तुझ पे बहुत जुल्म किया, मैं तुझे बचाने आई हूं, पर सच बता तूने चोरी की थी कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर ने सर झुका दिया, देवी आई है, पर ध्यान दिया कि लैंप की रोशनी में वो बात याद आ गई, वो एक बात कि देवी देवताओं का साया नहीं होता और इसका साया तो दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सत्संग में सुनी हुई बात मजबूरी में गलती से वो उसके काम आ गई, तो परछाई दिखाई दे रही है। ये कहने लगा, समझ गया कि मेरे साथ खेल हो रहा है। कहने लगा हे देवी आप तो अंतर्जामी हो, आप तो जानते हो मैंने चोरी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने उस औरत को पकड़कर जेल में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे छोड़ दिया कि ये निर्दोष है। ये सीधा वहां से गया सत्संग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कि एक बात ने मेरा जीवन बचा दिया। अगर मैं आज मान लेता मैंने चोरी की, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाता। एक सत्संग की बात सुनी मैंने, अनजाने में मेरी जिंदगी बच गई। महापुरुषों के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मुझे, मैंने जो कुछ किया सारे पाप, मुझे अब डर लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान हो गया। माता को जाके कहने लगा मैं सत्संग करूंगा, बस आप भी सत्संग में आओ। गुरु नानक पातशाह ये घटना सुनाकर संगत को समझा रहे हैं वहां पर कि सत्संग की महिमा क्या है। लेने वाला एक पंक्ति से ज्ञान ले जाता है। हम रोज बैठते हैं सत्संग जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, एक ज्ञान ले जाओ। एक पंक्ति उसने ली थी, उस चोर ने, एक पंक्ति ले लो, अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एक पंक्ति हम पकड़ लें कि अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे, बस सब कुछ आ गया उसमें, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठेंगे तो क्या करेंगे? वाहिगुरु श्री जपजी साहिब जी की बाणी, उससे जुड़ेंगे, नाम जपेंगे, संगत में आएंगे। अमृत वेले में सब कुछ आ गया, सचखंड मिल गया। जिसे अमृत वेला मिल गया ना, उसका तो हृदय सचखंड बन जाता है साथ संगत जी, क्योंकि यहाँ पर निरंकार बस जाता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि जब जाने लगा ना तप करने, तो माता ने 3 शिक्षाएं दी थी कि बेटा तप करने जा रहा है जंगल में, 3 बातों का ख्याल रखना। पहला, किले में रहना। पहला क्या? किले में रहना। दूसरा, निवारी पलंग पर सोना, मखमली बिस्तर पर सोना। तीसरा, 36 प्रकार के भोजन खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजा भर्तृहरि कहने लगा माता मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां कहाँ किला, कहाँ 36 प्रकार के भोजन फल मिल जाए, बड़ी बात है। और आप कह रहे हो निवारी पलंग पर, वहां पे धरती मिल जाए साफ सुथरी, बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता कहने लगी तू गहराई नहीं समझी, किले में रहने का भाव है सत्संग में रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेला इबादत करेगा, अकेला कर, पर सत्संग जरूर करना, किसी साधु के, किसी महात्मा के संगत में रहेगा, किले में रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की इतनी वडियाई है, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि यहाँ पर आकर जब बैठ जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार ये दबा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले बैठकर भक्ति करने से अहंकार बढ़ जाता है, सत्संग में आके अहंकार गिर जाता है, खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 3 बजे आ रहे हैं वो देखते हैं 2 बजे वाले बैठे हैं, जो 2 बजे आते हैं वो बोलते 12 बजे वाले बैठे हैं, जो 12 बजे आते हैं सोचते 10 बजे से ये लोग बैठे हैं। अहंकार नहीं आता, मन विनम्र हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग के किले में रहना, निवारी पलंग तब ही सोना जब अत की थकावट हो, तो जहां भी पत्थरों में भी सोएगा तुझे लगेगा मखमली बिस्तरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो तीसरा वचन, 36 प्रकार के भोजन खाना, जब अत की भूख लगे तब खाना, तब सूखी रोटी भी 36 प्रकार के भोजन लगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है। जहां पर प्रभु का नाम जपा जा रहा है वो है सत्संगत। उसके सिवाय कुछ भी हो रहा है, वाणी कहती है वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।